महाकाल का डमरू। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मित्रों, आप क्या सोचते हैं कि डमरू नहीं बजाए? लेकिन मित्रों, युग बदल रहा है। भगवान शिव ने अपना डमरू बजा दिया है। समझने का है बस। यह आपत्ति काल है। यह बात कौन कह रहे हैं? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। नए युग का जन्म होने जा रहा है। ऐसी घटनाएं होंगी जो कष्टकर लगे, पर भूले को रास्ते पर लाने व नए संसार की रचना के लिए आवश्यक है। लोग बदलने के लिए मजबूर होंगे, किंतु रावण के अंत पर रामराज्य जैसे नए युग की कल्पना आप 21वीं सदी में कर सकते हैं। इसके लिए विशेष आत्माएं जन्म ले चुकी हैं। हमारा जीवन इसी की सूचना देने के लिए वह शरीर न रहने पर भी ऐसी आत्माओं को ढूंढकर अनुरोध करेंगे कि सभी समस्याओं का उपाय विचारों की शुद्धि है। अतः गायत्री मंत्र की उपासना करें, अपनी आवश्यकताएं कम करें। इस ऐतिहासिक समय को न गंवाते हुए युग निर्माण योजना में भागीदारी करें। विश्वास दिलाते हैं कि आप नफे में रहेंगे। ईश्वर ने आपको पुकारा है। तो मित्रों, डमरू कभी भी बज सकता है और बज गया है। क्या हुआ मित्रों? एक बार की बात है। देवताओं के राजा इंद्र ने कृषकों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा, किसान भाइयों, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे कृषक चिंतित हो गए। वे सभी के सभी एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना करने लगे। इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को यह उपाय तो बताया, लेकिन भगवान शिव से गुप्त वार्ता कर उनसे आग्रह किया कि आप किसानों से सहमत ना होना। 12 वर्षों तक वर्षा ना करना प्रभु। जब किसान भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान ने उन्हें कहा, डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत जोतना, निराई करना, गुड़ाई करना, बीज बोने का काम कर रहा था। मित्रों, यह सब देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ दिनों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, ये तो बताओ भाई, जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली है, तो अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूं कि 12 वर्ष फसल नहीं आने वाली है, लेकिन मैं यह काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूं। मैं खेती किसानी भूल न जाऊं, क्योंकि 12 वर्ष के बाद खेती किसानी मैं भूल जाऊंगा तो फिर क्या खाऊंगा? मेरे शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी। इसलिए यह काम मैं नियमित रूप से कर रहा हूं भाइयों, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना खेत में काम करने के लिए कोई कठिनाई ना हो। मित्रों, यह तार्किक चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। और माँ का हृदय तो आप जानते हैं। बात सुनने के बाद माता ने भगवान शिव से सहज होकर बोली, प्रभु, आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। याद करिए, माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए और वह भी सोचने लगे कि सही बात कह रही है ये तो। यदि मैं डमरू बजाना ही भूल गया तब तो फिर सारी दुनिया भूख मर जाएगी। अपना डमरू बज रहा या नहीं यह देखने के लिए
उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा मित्रों, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आई। बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ न कर सके, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अभ्यास हमें परिपूर्ण बनाता है मित्रों। अभ्यास काम की गुणवत्ता टिकाए रखने का सूत्र है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। आपने सुनी ना ये कविता? अभ्यास चिर युवा बने रहने का रहस्य है मित्रों। 2 सप्ताह, 2 माह, 2 वर्षों के बाद कभी तो लॉकडाउन खत्म होगा ही होगा, जैसे अभी चल रहा है। तो क्या इसका मतलब हम काम करना छोड़ देंगे, सोचना बंद कर देंगे? सामान्य जनजीवन शुरू होगा कुछ दिनों के बाद। केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने के बजाय हम अपने कार्य या व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं की धार पैनी करने का यह ठीक समय है। और मित्रों, अपना ज्ञान बढ़ाने का भी समय है। अपनी अभिरुचि का अभ्यास करते रहेंगे। यदि आज हम अपनी कुशलताओं, ज्ञान आदि को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर लें, अपना अभ्यास करना शुरू कर दें, हम अपना काम कैसे अच्छे से कर सकते हैं, इस बात पर अपना पूरा फोकस रखेंगे, तो डमरू कभी भी बजे, हमारी तैयारी पूरी रहेगी, है कि नहीं? आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कुशलता के साथ अपनी पूरी क्षमता से कर सकेंगे मित्रों। कोरोना अभी तो अपनी तीव्रता पर है। अपना ध्यान रखें। घर में रहेंगे तो आपके साथ अन्य लोग भी सुरक्षित रहेंगे। अपनी अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार पीड़ितों की यथासंभव सहायता करेंगे तो समाज इस जंग को अवश्य जीतेगा दोस्तों। डमरू कभी भी बज सकता है, याद है ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप समझदार हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मित्रों, तो चिंता करने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आइए हम भी अपना रास्ता चुनें और काम करना बंद ना करें, कुछ नए करते रहें। लॉकडाउन पर बिल्कुल ही शांत ना बैठे रहें, कुछ ना कुछ सोचते रहें, करते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, प्रार्थना करते रहें और मित्रों, जीवन इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।